नेहा जी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक भाई तो काफ़ी अक्लमंद था, लेकिन दूसरा जो था वो काफ़ी बेवकूफ़ था। जो अक्लमंद था उसका नाम था राजू और जो बेवकूफ़ था उसका नाम था सोनू। राजू बहुत ज़्यादा ही अक्लमंद था और बड़ा भाई था, जबकि सोनू उसका छोटा भाई था। जब दोनों के माता पिता गुजर गए तब दोनों ने यह फैसला किया कि चलो हमारे पास जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। तो राजू चूँकि बहुत ज़्यादा ही अक्लमंद था, इसलिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ रहने का एक रूम था और रहने के रूम के अलावा 3 और संपत्ति थी, जिसमें एक गाय थी उनके पास, दूसरा एक नारियल का पेड़ था और तीसरा एक कंबल था, और उसके पास कुछ था ही नहीं। तो राजू ने सोचा कि क्यों न छोटे भाई को बेवकूफ़ बनाते हैं और छोटे भाई को संपत्ति में ऐसा करते हैं जो उसको सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो उन्होंने बंटवारा किया कि एक काम कर भाई, उसने सोनू को कहा कि भाई एक काम कर, अगर कंबल को आधा आधा बांटेंगे तो ये किसी काम के ही नहीं लायक नहीं रहेगा, न तुमको ठंडा से बचा पाएगा न हमको बचा पाएगा। इसीलिए एक काम करते हैं, दिन भर ये कंबल तुम्हारे पास रहेगा और रात भर ये हमारे पास रहेगा। दिन में तुम कंबल के साथ सो पड़ो, जो करना है करो, और रात में कंबल के साथ हम भी सोते पड़ते, जो करना होगा हमको करेंगे। सोनू ने कहा, चूंकि बेवकूफ़ था इसलिए कहा ठीक है। सर्दियों का मौसम आया। सर्दियों का मौसम आया तो दिन भर सोनू उस कंबल को लिए रहता, और दिन में तो ऐसे भी कंबल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठंडी हल्की फुल्की रहती है, लेकिन मेन जो ठंडी पड़ती है वो रात को पड़ती है दोस्तों। और रात में वो राजू उस कंबल को लेता और ओढ़ कर आराम से सो जाता। आराम से सोने के बाद फिर सुबह में कंबल सो को जब उठता तो राजू को दे देता, सोनू को दे देता। इस तरह काफ़ी दिन तक चलता रहा। राजू रात भर खर्राटे लेकर सोता रहा और सोनू रात भर जाग के कोना में ठुठुरता रहा, सिपसिपाता रहा, कपकपाता रहा। काफ़ी दिनों तक ऐसा चला। एक दिन सोनू की मुलाकात उसके दोस्तों से हुई और उन्होंने अपने दोस्त को सारा किस्सा बताया कि देखिए भाई, मेरा भाई है, सगा भाई राजू, वो मेरे साथ ऐसा करता है, दिन भर का कंबल हमको दिए रहता है, रात में वो सो के उठता है, हम रात भर ठुठुरते रहते हैं। कोई ऐसा रास्ता निकालो कि इससे हमको भी फ़ायदा हो और उसको भी नुकसान ना हो। तो उनको दोस्त ने बताया ठीक है। अगले दिन सोनू अपने घर गया और जैसा कि मामूल के मुताबिक सोनू के पास दिन के लिए कंबल था, तो वो सोनू ने क्या किया कि उस कंबल को पानी से भरे बाल्टी में डाल दिया। अब जैसे ही पानी से भरे बाल्टी में सोनू ने कंबल को डाला, दिन खत्म हो गया। शाम को जैसे ही रात हुआ तो भाई ने कहा राजू ने कि लाओ कंबल लेके आओ। तो सोनू ने कहा कि बे भाई, दिन भर तो कंबल मेरा था, इसलिए मैंने कंबल को बाल्टी में रख दिया है, जाइए आप ले लीजिए बाल्टी में से, रात का आपका है। इतना ही सुनना था कि राजू का कपकपाहट चालू हो गई। डर से हैरान हो गया कि अब क्या करूंगा मैं। रोज तो मैं कंबल में एकदम खर्राटे लेकर सो रहा था, ठंडी से बच रहा था, अब तो कंबल वो पानी में फूला हुआ है, अब उसको लेकर कैसे मैं सो। बहुत परेशान हुआ, रोआ, समझाया। उसके बाद उन्होंने सोनू को समझाया, भाई ऐसा दोबारा से मत करना, कल से इसी कंबल में दोनों भाई दिन और रात दोनों में गुजारेंगे, रात में इसी कंबल में दोनों भाई जैसा भी होगा मिला जुला के सोएंगे। इसी तरह का चलिए एक बंटवारा हो गया। अगला चीज था वो था नारियल का पेड़। एक नारियल का पेड़ था, तो इसका बंटवारा राजू ने अपने हिसाब से किया कि एक काम करो, नारियल का पेड़ काफी लंबा है और चूंकि नीचे से मोटा है उसका नारियल का दरख्त, इसलिए कहा भाई तुमको हम नीचे से मोटा दरख्त दे देते हैं, तुम नीचे से आधा तुम ले लो और ऊपर से जो आधा है वो हम ले लेंगे। सोनू ने कहा ठीक है। सोनू दिन भर पानी पटाता, उसकी रखवाली करता, और जैसे ही नारियल का फसल आता राजू नारियल के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और ऊपर से नारियल छील छील के खाता, उसका पानी पीता और सोनू को ललचाता। काफ़ी दिनों तक चलता रहा।
ऐसा ही और सोनू परेशान होता रहा। आखिर एक दिन फिर दोबारा से सोनू उसी दोस्त के पास जाता है हल के लिए और दोस्त को बताता है कि देखिए भाई, एक नारियल का पेड़ है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ, देखभाल करता हूँ, पानी पटाता हूँ। आज जैसे ही नारियल फलता है तो मेरा भाई राजू जो है ऊपर चढ़ के और नारियल खाता है, उसका पानी पीता है और हम पे हंसता है। तो उन्होंने, उसके दोस्त ने फिर एक तरकीब बताई। अगले दिन जैसे ही राजू नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ा, नारियल तोड़ के खा रहा था, अचानक से धप धप की आवाज आने लगी। राजू ने जो ऊपर से देखा तो देख के हचक्का रह गया कि इस नीचे सोनू टेंगारी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर उस नारियल के पेड़ को काट रहा था। अब ऊपर से जो राजू देखा तो उसकी सांस ही थम गई, उसको मौत नजर आने लगी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उन्होंने राजू को ऊपर से बहुत समझाया, क्या सोनू ऐसा मत करो, पेड़ को मत काटो, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो सोनू ने कहा, है भाई, तुम्हारा ऊपर का आधा है, तुम ऊपर में जो करना तुम करो, हमको मत बोलो। नीचे का ये मेरा है आधा हिस्सा नारियल का पेड़, इसमें हम कुछ भी करें, इसको काटे पीटे जो भी करें, तुम इसमें बोलने वाले कोई नहीं हो। ऊपर से राजू ने फिर सोनू से माफी मांगी, छोटा भाई मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, और लो आज पूरा नारियल तोड़ के गिरा देता हूँ, रोज तुम ही खाओ और इसका पानी पियो। आइंदा से जो नारियल फलेगा उसमें दोनों भाई बराबर से बांटेंगे और उसकी रखवाली भी दोनों बराबरी के साथ करेंगे। इसी तरह नारियल का पेड़ का भी बंटवारा हो गया। अब जो तीसरी चीज बची थी वो एक गाय थी। तो गाय थी एक, तो राजू ने सोचा कि गाय पीछे से मोटा ताजा होता है, आगे से पतला होता है, जो गर्दन पतली होती है, चेहरा बाद। एक काम करो भाई को, ए भाई, गाय देखने में आगे से खूबसूरत लगता है, आगे से ही खाता पीता है, आगे से आधा गाय तुम ले लो और पीछे से आधा गाय मैं ले लेता हूँ। इसी तरह उसने सोनू को आगे का आधा गाय दे दिया और पीछे से अपना आधा गाय ले लिया। अब क्या करता था कि सोनू रोज उसको खिलाता था, पिलाता था, पानी पिलाता था, देखो देखभाल करता था, उसको बांध के रखता था। और जैसे ही शाम होता था, राजू बाल्टी, एक बड़ा सा बाल्टी लेके चला आता और उसमें दूध दूहता और दूध दूह के उठ के पीता, मस्ती में एकदम मौज करता और उसके गोबर वगैरह से भी फायदा उठाता। और सोनू सिर्फ खिलाता पिलाता, उसको तो कुछ फायदा ही नहीं था, क्योंकि पीछे का हिस्सा तो राजू का था, तो राजू उससे खूब फायदा उठा रहा था, सोनू को कुछ फायदा ही नजर नहीं आ रहा था उसमें। फिर वो अपने दोस्त के पास गया कि देख भाई, ऐसा सी बात है, पीछे का गाय आधा वो ले लिया है, आगे का आधा गाय मुझे दे दिया है और मैं उसकी रखवाली करता हूँ, देखभाल करता हूँ। अब जब दूध का दूहने का टाइम आता है तो राजू बाल्टी लेके बैठ जाता है और पूरा दूध ले लेता है, मुझे तो कुछ देता ही नहीं है, सिर्फ मैं खटता हूँ, मुझे फायदा तो हो नहीं रहा है। फिर उसके दोस्त ने तरकीब बताई कि एक काम करो, जैसे ही शाम हुआ, राजू मामूल के मुताबिक बाल्टी लिया और उसका थन से दूध को दूहने लगा। जैसे ही दूध को दूहने लगा, उतने में राजू तेज छुरी लेके आया और गर्दन के पास उसके चमकाने लगा। उतने में जैसे ही राजू की नजर सोनू पर पड़ी तो पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले, क्या कर रहा हूँ, आगे से आधा गाय मेरा है, इसके साथ मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तुम बोलने वाले कोई नहीं होते हो, मैं इसको जबा करने जा रहा हूँ, अभी इसको काट के आगे से मैं खा जाऊंगा। इतना ही करना था कि राजू का हक्का पक्का गायब हो गया। वो तुरंत सोनू को पकड़ लिया, बोला भाई माफ कर दे, इसको काट फूट मत, अभी जो मैं दूध दूहने जा रहा हूँ, आज एक हफ्ता तक तुमको ही पूरा दूध दूंगा, उसको काट उठ मत, और आगे एक हफ्ते के बाद जो दूध होगा उसमें दोनों आदमी बराबर से पियेंगे भी और बराबर से उसकी सेवा भी करेंगे। इसी तरह से सोनू के दोस्तों ने सोनू की जान बचाई और सोनू किसी तरह वहां पे अपने भाइयों से बचने में कामयाब हो गया। दोस्तों देखिए, ये दो भाई है, सगा भाई है, एक ही माँ बाप के दोनों औलाद थे, लेकिन बड़ा भाई चूंकि अकलमंद था इसलिए अपने छोटे भाई को इतना रुसवा किया। अगर सोनू का दोस्त उसको अगर नहीं मिला होता, अकलमंद दोस्त, तब तो राजू तो उसको बर्बाद ही कर दिया होता। इसीलिए जग में कोई नहीं अपना रे, जग में कोई नहीं अपना, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।